जेंट डोंकी फैन ढाबा। मुंबई हाईवे में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वहां काम करने वाला विक्की अपने बहन की शादी के लिए 4 दिन गांव जाकर लौटा। फिर से काम में लगने के लिए रेस्टोरेंट में गया तो रेस्टोरेंट का मालिक रतनलाल, क्यों भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? सारे काम निपटा चुके हो? महाराज बड़े फुर्सत से आए हैं, बिना बोले चले गए, क्यों? ये क्या सर, मैंने तो आपको बोला ही था कि मेरी बहन की शादी है। आपसे मैंने परमिशन भी लिया था। हाँ हाँ, तब मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता कि ये गर्मी का मौसम है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इस वक्त ढाबा भरा रहेगा और मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता, कहा था ना? पर तुम मेरी बात माने नहीं और बिना बताए चले गए। ये तो ठीक है मालिक कि आपने मना किया था, पर वहाँ मेरी बहन की शादी थी। अब मेरी और कोई जिम्मेदारी तो है नहीं सेठ जी। अब मैं आपसे कभी छुट्टी नहीं मांगूंगा सेठ जी, मन लगाकर काम करूंगा। मन लगा कर काम करोगे? पर करोगे कहाँ? तुम्हें यहाँ नौकरी पर कौन रखने वाला है? काम वाम कुछ नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ और कहीं और काम कर लो। तब विक्की मिन्नतें करता हुआ, सेठ जी आपके अलावा और मेरा कौन है? मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है और कोई काम आता नहीं है। हमारे ढाबे के अलावा और कोई ढाबा भी तो नहीं है सेठ जी यहाँ पर, तो मुझे काम कौन देगा सेठ जी, बताइए ना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम पर लगा दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई? आप जैसे महाराज के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। अब जाओ यहाँ से, चुपचाप चले जाओ। यहाँ दुकान के सामने नाटक ना करो, ग्राहक आ रहे हैं, अब दफा हो जाओ यहाँ से। कहकर उसे भगा दिया। विक्की एक सारा दिन उसकी दुकान के सामने बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन रतनलाल ने उसे नहीं बुलाया। तभी एक बूढ़ा वहां आया और, अरे विक्की बेटा, तुम इस सेठ के दुकान के सामने क्यों बैठे हो? अरे ताऊ जी, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि सेठ जी का गुस्सा कम हो और वो मुझे अंदर बुला ले काम पर। बेटा, वो रतनलाल अभी तुम्हें नहीं बुलाने वाला, उसने बाहर से किसी बड़े रसोइये को बुलाया है। वो कम तनख्वाह में काम करने के लिए मान गया, इसलिए अब वो तुम्हें काम नहीं देने वाला। ये बात है ताऊ जी, तो फिर मैं कैसे गुजारा करूँगा? मुझे तो और कोई काम आता भी तो नहीं। अरे बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे पास तो हुनर है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। तुम भी पास में ही एक ढाबा खोल लो, तुम्हारे पास भी ग्राहकों का आना जाना होगा। इस तरह बूढ़े के कहने पर विक्की ने एक छोटा सा ढाबा खोला। विक्की बहुत बढ़िया बावर्ची था, इसलिए लोग उसके पास आने लगे। रतनलाल के ग्राहक कम होने लगे। एक दिन रतनलाल अपने असिस्टेंट से, अरे ये क्या, उस विक्की ने हमारे दुकान के सामने एक छोटा सा ढाबा खोला और लोग उसके पास जाने लगे। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि लोग अच्छा स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं और वो भी कम कीमत पर। विक्की के पास वो दोनों है, इसीलिए लोग उसके ढाबा पर लाइन लगा रहे हैं। अगर आप उस दिन जब वो आपके पैर पड़ रहा था उसे नौकरी दे देते तो आपकी इज्जत भी बनी रहती और आपके ग्राहक भी आपके हाथ से नहीं जाते। अरे बेवकूफों, वो और मुझसे मुकाबला करे? अरे उसका वो झोपड़ी वाला ढाबा कहाँ और मेरा ये रेस्टोरेंट कहाँ? उसका और मेरा मुकाबला? मैं भी देखता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट के सामने उसका वो झोपड़ी वाला ढाबा कब तक टिका रहता है। सुनो, जो हमारे रेस्टोरेंट में खाना बचा हो वो सब उठाकर उसके ढाबे के पीछे जाकर फेंक देना। तब वहाँ पर बहुत सारे मक्खियाँ और मच्छर मंडराएंगे और ग्राहकों को काट कर उन्हें परेशान करेंगी। तब उसके पास ग्राहक कम होंगे और अपने पास ग्राहक ज्यादा। तो उसके असिस्टेंट्स ने वैसा ही किया। बस कुछ ही दिनों में विक्की के ढाबे पर आए हुए ग्राहकों को वो मक्खी और मच्छर बहुत परेशान करने लगे। तब ग्राहक विक्की से, अरे यार विक्की, ये क्या, इतने सारे मक्खी और मच्छर? ऐसा रहा तो तुम्हारे ढाबे में हम खा नहीं सकते आराम से। तुम्हारे ढाबे में खाना अच्छा मिलता है ये सोचकर तुम्हारे पास आते हैं, पर ये मक्खी और मच्छर हमसे बर्दाश्त नहीं होते। वैसे भी आजकल दिन अच्छे नहीं हैं, ऊपर से ये मक्खी और मच्छरों से कोई बीमारी हो गई तो हम इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? कहकर लोगों ने विक्की के ढाबे पर आना कम कर दिया। लोग फिर से रतनलाल के रेस्टोरेंट जाने लगे। तब विक्की बूढ़े के पास गया और, ताऊ जी, आपकी सलाह के अनुसार मैंने ढाबा तो खोल लिया, पर अब ये मक्खी और मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं।
अरे इसमें सोचने की क्या बात है बेटा, 2-3 बड़े बड़े फैन लाकर रखो। ये क्या कह रहे हो ताऊ जी? वैसे ही ये छोटा ढाबा है और इस खुले जगह में बड़े बड़े फैन रखेंगे कहाँ पर? और वैसे भी उन्हें खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। उतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? अभी अभी तो कमाई शुरू की है मैंने। तो एक काम करो, डोंकी फैन का इंतजाम करो। तब विक्की ने एक बहुत बड़ा जेंट डोंकी फैन का इंतजाम किया। एक गधा खंबे के इर्द गिर्द घूमता रहता था और उसके सिर पर रखा पंखा मक्खी और मच्छरों को भगाता रहता था। थैंक्स ताऊ जी, आपका ये आइडिया बहुत बढ़िया है। अब मक्खी और मच्छर परेशान नहीं करते। पर जब तक ये गधा घूमता नहीं है, रुक जाता है। अब इसको भगाते रहना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया है ताऊ जी। अरे बेटा, इसके लिए भी एक आइडिया है मेरे पास। उस गधे के सामने एक डंडे में एक मक्का भुट्टा लटका दो, उसे देखते हुए गधा घूमता रहेगा। विक्की ने वैसा ही किया जैसे उस बूढ़े ने कहा था। यूं वो गधा भुट्टे के लिए घूमता था और पंखा चलता था। इस तरह उस हवा से मक्खी और मच्छर दूर भागने लगे। ये देखकर ग्राहक, अरे विक्की, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो खूब चलता है भाई। ये तुम्हारा जेंट डोंकी फैन का आइडिया बहुत बढ़िया है। मुझे पता है कि बहुत जल्दी तुम एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन जाओगे। यूं उस दिन से सारे ग्राहक उसी के ढाबे में आने लगे। इस तरह नुकसान होने के कारण रतनलाल को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। छोटी बहन वर्सेस बड़ी बहन खिलौना का लड़ाई। गोरखपुर के गांव में मफतलाल कहकर एक धनवान रहता था। उनकी बीवी का नाम था रीटा। उनको रिंकी पिंकी कहकर 2 बेटियां हैं। वे हमेशा झगड़ते रहते थे। वो देखकर मां पिता दोनों बहुत दुखी होते थे। वे दोनों का जन्मदिन अलग सा साल में है, लेकिन तारीख एक ही होने की वजह से दोनों का जन्मदिन मिलाकर मनाते थे। दोनों से केक कटिंग करवाते थे और बर्थडे मनाते थे। उधर भी दोनों बहुत झगड़ते थे। वो देखकर आने वाले बहुत हंसते रहते थे। एक दिन रिंकी पिंकी का कार खिलौना को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। वो देखकर पिंकी रिंकी का रेलगाड़ी खिलौना को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। फिर दोनों झगड़ना शुरू किए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब उनके माँ पिता आकर क्या हुआ है कहकर पूछे, ये बकवास की रेलगाड़ी का खिलौना कू कू कहकर बहुत आवाज करता है। छी, इसीलिए मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। ये रिंकी जबरदस्ती से मेरे पास ही लाकर खेलती रहती है, इसीलिए गुस्सा आकर तोड़ दिया। मेरी रेलगाड़ी कोई आवाज नहीं करती है, ये झूठ बोल रही है। ठीक है, लेकिन उनका कार का खिलौना को तुमने क्यों तोड़ा? आपको मालूम नहीं है पिताजी, ये जबरदस्ती से उस रिमोट कार से मुझसे टकराती रहती है। मुझे गुस्सा आकर ऐसे मत करो कहकर कई बार बोली थी, फिर भी सुनती नहीं है, इसलिए गुस्सा आकर कार को तोड़ दिया। तुम दोनों को इस जन्म में अक्ल नहीं आएगी क्या? तुम दोनों बहनें हो या दुश्मन? आपने जिस खिलौने को तोड़ा है उसकी कीमत पता है? छी, जाओ इधर से, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं, जाकर बैठो। ऐसे रिंकी उनकी लैपटॉप में ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रही थी। हाय बच्चों, कल मैंने जो दिया वो होमवर्क किए हो क्या? एक बार दिखाओ। तब रिंकी उनका होमवर्क बुक के लिए बहुत ढूंढने लगी, पर उसको नहीं मिल रहा था। ए रिंकी, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। वो मैम, कल ही मैंने होमवर्क खत्म किया था, लेकिन वो नोटबुक नहीं मिल रहा है मैडम। रिंकी, तुम आजकल बहुत झूठ बोलने लगी हो। जब भी होमवर्क पूछती हूँ कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती हो। मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ। आज तुमको ऑनलाइन क्लासेस से डिसमिस करती हूँ। कहकर उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। तब रिंकी बहुत शर्मिंदा हो गई। बाद में उस बुक के लिए ढूंढ रही थी तो एक कुर्सी के नीचे वो बुक दिखाई दिया। वो काम पिंकी का है कहकर रिंकी को बहुत गुस्सा आया। तब पिंकी भी ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रही थी। तब रिंकी जाकर एक भूत का कॉस्ट्यूम पहन लिया। इतने में टीचर, स्टूडेंट्स, आज कुछ अलग सा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय जैसे रेगुलर नहीं, बल्कि कुछ नए वर्ड्स बताओ। कम ऑन पिंकी, पहले तुम बताओ। ए फॉर एनाकोंडा, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर चेन। वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत क्रिएटिविटी से सोचकर बोल रही है। डी के लिए कुछ वैरायटी से सोचकर बताओ। डी फॉर डेविल मैम। इतने में रिंकी पीछे से आकर टीचर को भूत के वेश में डराने लगी। बाप रे, सच में डेविल आया है, बचाओ बचाओ कहकर चक्कर आकर गिर गई। मम्मी डैडी भूत कहकर डर से चिल्लाने लगी। तब वे दोनों दौड़ते हुए उधर आए। तब माफतलाल पिंकी से, अरे डरो मत, वो तुम्हारी बहन रिंकी है, वो एक भूत का कॉस्ट्यूम है, परसों लेकर आया था, भूल गई हो क्या? तब गुस्सा आकर पिंकी रिंकी को मारने लगी और रिंकी भी पिंकी को मारने लगी। तब माँ पिता दोनों उनको छुड़ाए। ये मेरी होमवर्क बुक को छुपा कर रखी है, इसलिए टीचर को गुस्सा आकर मुझे डांटी और क्लासरूम से डिसमिस कर दिया, इसलिए मैं उसके क्लास को रुकवा दी। परसों तुम मेरे होमवर्क के बुक के ऊपर इंक डाली थी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे बस करो बाप रे, बस करो, अब ये झगड़ा खत्म करो। पिताजी तुम दोनों के लिए फिर से गिफ्ट लाए हैं, क्यों पता है? कल तुम दोनों का जन्मदिन है, भूल गए हो क्या? वो गिफ्ट पिताजी के कमरे में है। पिंकी का फेवरेट आईफोन और रिंकी का फेवरेट प्ले स्टेशन दोनों लेकर आए हैं, ठीक है? अब जाकर पढ़ाई करो। उस रात को पिंकी एक हथौड़ा लेकर रूम के अंदर गई। उधर फर पिंकी कहकर एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था। तब पिंकी उस बॉक्स को हथौड़े से मार दिया और तुम्हारे मुंह के लिए प्ले स्टेशन चाहिए क्या? प्ले स्टेशन कल गिफ्ट ओपन करने के बाद देखूंगी तुम्हारा मुंह, बहुत मजा आएगा, सोची। बाद में रिंकी भी एक हथौड़ा लाकर फर पिंकी कहकर लिखा हुआ बॉक्स के ऊपर मार दिया। इतनी छोटी उम्र में तुमको आईफोन की जरूरत क्या है? कल तू बहुत रोएगी चुड़ैल। कहकर हंसने लगी। अगले दिन दोनों बर्थडे केक को कट किए। आए हुए मेहमान सब लोग गाना गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों उनका गिफ्ट्स को ओपन करके देखे तो वे टूट गए थे। अरे ये क्या, मेरे बॉक्स में तो आईफोन है और वो भी टूटा हुआ है, ये तो पिंकी के लिए है ना? मेरा बॉक्स भी टूट गया है और इसमें तो प्ले स्टेशन है, ये तो रिंकी का गिफ्ट है ना, और ये भी टूट गया है। तब सब लोग जोर से हंसने लगे। तब रिंकी और पिंकी दोनों बहुत शर्मिंदा हो गए थे। अब तो बुद्धि आया है तुम दोनों को। मुझे मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के चीजों को तोड़ देंगे, इसलिए बक्से के ऊपर नाम बदल कर लिखा था। तुम्हारे झगड़ा और गुस्से के वजह से जो तुमको बहुत पसंद था उसे आपने खो दिया। भाई बहन के बीच में छोटे छोटे झगड़े तो रहते हैं, लेकिन उनका एक हद रहता है। अगर हद पार कर लिया तो बहुत नुकसान होता है, और ऊपर से सामने वालों के पास आपका मूल्य भी हो जाएंगे। वे सब इसलिए तो हंस रहे हैं। आई एम सॉरी डैडी, फिर ऐसे कभी नहीं करूंगी। रिंकी के साथ अच्छे से पेश आऊंगी। दीदी आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेट अस बी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम टुडे। तब वे दोनों गले मिले थे तो सब लोग खुश होकर तालियां बजाए।